हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, अर्थात विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारियां। इससे पहले हमने डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया पढ़ी है, जीवाणु के द्वारा होने वाले उत्पन्न रोग के बारे में पढ़ा है। आज हम वायरस द्वारा उत्पन्न रोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The first disease is AIDS. AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. ये एक ऐसी बीमारी है स्टूडेंट्स, जून 1981 में सबसे पहले कैलिफोर्निया में आपके इसका एक पेशेंट पाया गया था। 1982 में इसको एड्स नाम दिया गया है। क्लियर हो गया। और ये जो बीमारी है ये आपके HIV नामक वायरस से होती है। HIV जिसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक विषाणुजन्य रोग है। ठीक है, वायरस से होने वाला डिजीज है। HIV इसका वायरस है और इस बीमारी का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। और बहुत बुरी तरीके से पेशेंट कमजोर हो जाता है, उसका शरीर जगह जगह से फूल जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो जाता है और डेथ हो जाती है इसमें पेशेंट की। ठीक है, ये जो डिजीज है स्टूडेंट्स, ये किस वजह से फैलती है? तो ये डिजीज आपके अननेचुरल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से फैलती है, या एड्स के पेशेंट के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से फैलती है, या अनस्टेरिलाइज्ड सीरिंज का, ब्लड का सीरिंज का यूज कर रहा है, जो आपके जिससे सुई जिसे आप बोलते हैं इंजेक्शन यूज करा जा रहा है, वो आपके सैनिटाइज नहीं है, या आपके स्टेरलाइज्ड नहीं है, या न्यू नहीं है, किसी दूसरे पेशेंट का बार बार वो रीयूज हो रहा है। इस वजह से अगर वो HIV का पेशेंट है मान लीजिए, और उसी का सीरिंज यूज कर लिया दोबारा किसी हेल्दी पेशेंट के ऊपर, तो पूरे चांसेस होते हैं HIV वायरस दूसरे पेशेंट को भी होने के, उसमें आ जाने के। ठीक है, तो ये कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। तो इससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितने भी आपके अनहाइजीनिक स्थान हैं वहां से बचना चाहिए सबसे पहली बात। तो इसके अलावा अनहेल्दी फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो स्टेरलाइज्ड और न्यू इंजेक्शन ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट करे। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, ये है HIV एड्स अवेयरनेस की बात। ये इसलिए लगाया गया है, यहाँ पर मैंने इसलिए यूज किया गया है। एड्स बीमारी जो है वो छूत की बीमारी नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इसका जो मेन कारण है वो है आपके अननेचुरल फिजिकल रिलेशनशिप या सीरिंज के तरीके या ब्लड चढ़ जाना। मान लीजिए एड्स के पेशेंट का ब्लड है, इसीलिए जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसमें HIV चेक किया जाता है और भी बहुत सारी डिजीज चेक की जाती हैं, तब वो ब्लड दूसरे पेशेंट पे चढ़ाया जाता है, जिस वजह से ये बीमारी ट्रांसमिट ना होने पाए। ये छूत की बीमारी नहीं है, छूत से ये बीमारी नहीं फैलती। इस वजह से हम इसको एक 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसका जो 1 दिसंबर है वो एड्स डे के नाम से जाना जाता है, जिससे क्या होता है, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स डेंगू की। डेंगू जो कि आपके मच्छर के काटने से फैलता है, इसे आप हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं स्टूडेंट। और इसमें जो है मच्छर द्वारा विषाणु, ठीक है, विषाणुजन्य रोग है डेंगू। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की जो आपके प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी ब्लड में, वो बिल्कुल कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम होने लगती हैं, और उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसके मसल्स में दर्द होने लगता है, जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? सबसे पहले तो मेंटेन हाइजीन, अपने आसपास सफाई रखिए, गंदगी मत पनपने दीजिए, मच्छर ना पनपे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का सेवन करें, जो भी डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए जो भी डॉक्टर बता रहे हैं। और मस्कीटो रिपेलेंट का यूज करना चाहिए, मतलब घर में आप मच्छरदानी का यूज करिए, या जो भी आप मस्कीटो रिपेलेंट यूज करते हैं उसको यूज कीजिए, जिससे मच्छर बॉडी में ना काटने पाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पोलियोमाइलाइटिस, दैट इज पोलियो। ये भी जो है एक बहुत खतरनाक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, वायरस के थ्रू फैलने वाला रोग है। इसमें जो होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा 5 साल तक के बच्चों को हमारे देश में फ्री पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है।
इसमें जो है स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, पूरा जो आपके केंद्रीय नाड़ी तंत्र होता है ना, नाड़ी संस्थान होता है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट पड़ता है, इंटेस्टाइनल की सेल्स इससे नष्ट हो जाती हैं, शरीर का कोई भी अंग पैरालाइज हो सकता है। मेनली आपने देखा होगा पेशेंट के पैर पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों के पैर पैरालाइज हो जाते हैं आगे, और फिर ये बीमारी कभी सही भी नहीं होती अगर ये पोलियो हो जाता है, इसका उपचार नहीं है। इसका एक ही उपचार है, जो पोलियो वैक्सीन है वो 5 साल तक बच्चों को मिलनी चाहिए, ओपीवी के फॉर्म में मिलती है। साल वैक्सीन सबसे पहले इस तरीके साल टीका बनाया गया था, जो कि आपके साक ने खोजी थी, इंजेक्शन द्वारा दिया जाता था। अब जो है आपके अल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुंह से लेने वाली पोलियो वैक्सीन खोजी और इम्यूनाइजेशन को बहुत आसान बना दिया। तो जितने भी बच्चे हैं, जब वो उनका जन्म होता है और 5 साल तक के बच्चों को इम्यूनाइजेशन चार्ट में ओपीवी की खुराक लिखी होती है, वो दी जाती है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है देना। और अब हमारा देश जो है वो पोलियो मुक्त भारत बोला जाता है। अगर कहीं पर पोलियो का पेशेंट मिलता है तो वो हमारे अंदर बहुत कमी है, आज भी हमारे मतलब समझ लीजिए अवेयरनेस में बहुत कमी है कि हम अभी भी जो है पोलियो मुक्त नहीं है। लेकिन भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। WHO ने आपके 27 मार्च 2014 को न्यू दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय गुलाम नबी आजाद को ये पत्र प्रदान किया था कि जो भारत है आपके वो पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बात आपकी जानकारी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिया दैट इज रेबीज, जो कि आपके कुत्ते के काटने की वजह से होती है, डॉग के काटने की वजह से होती है। हालांकि यहाँ पे जो डॉग है वो बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है, उसके काटने की वजह से नहीं होती है। कोई ऐसा डॉग जो बीमार है, ठीक है, इस चीज़ से बीमार है या परेशान है या उसके अंदर किसी भी तरीके के उसको कभी भी इंजेक्शंस नहीं लगे हैं, वो जो है परेशान घूम रहा है, अगर उसने काट लिया है और अगर पेशेंट ने इसका इलाज नहीं कराया है, पागल कुत्ते ने काट लिया है मेनली कहा जाता है, तो ये बीमारी होती है। और इसमें जो है पेशेंट कोई वायरस, रेबीज वायरस, हाइड्रोफोबिया, ये जो है पेशेंट को ख़त्म भी कर सकता है। ये भी बहुत घातक रोग है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है आपके। और इसमें जो होते हैं आपके लाइसा वायरस टाइप 1, ठीक है, लाइसा वायरस टाइप 1, ये जो रोग है ये वायरस का नेम है, इसकी वजह से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते की लार में जो है मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है, ये कुत्ते की लार में ये वायरस होता है, वो काटता है तो ये ब्लड में पहुंच जाता है। क्लियर हो गया? इसमें भी सिर दर्द, गले में दर्द, बुखार, ये सब इसके पहले लक्षण होते हैं। पेशेंट पागल भी होने लगता है, कुत्ते की तरह भौंकने भी लगता है, जीभ बाहर निकल आती है, दवा नहीं मिलती है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर हो गया? आपको पता ही है कि पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब आई थिंक 1 इंजेक्शन लगता है, तो वो तुरंत डॉक्टरों को आपको दिखाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सारी बीमारियां लिखी हुई हैं, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इसके अलावा मीजल्स, ये सब आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। आपके इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा में भी आपके ऐसे फ्लू बोल सकते हैं आप, नॉर्मल जो फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा, इसमें भी बेचैनी, सिर दर्द, छींक वगैरह आती रहती हैं, और इसमें आपके जो है बुखार भी आता है, निमोनिया हो सकता है, तो रोगी को आपको एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, ठीक है, सर्दी गर्मी से बचाना चाहिए। इसके बाद स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये भी वायरस से फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, रोगी को पहले बुखार आता है, फिर उसके शरीर पर क्या होते हैं, दाने से निकल आते हैं। ये दाने उसके तीसरे दिन निकलते हैं, कभी पहले चेहरे पर आते हैं, फिर बाकी शरीर पर आते हैं, तो इसमें तरल भरा होता है, निशान तक ये छोड़ जाते हैं। तो कहीं कहीं पे बहुत अगर इसका ब्रॉड रूप देखने को मिल जाता है, अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया, हाइजीन मेंटेन नहीं की गई, तो डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। और इसके टीके वगैरह हैं, इम्यूनाइजेशन है, वो बच्चों को प्रॉपर कराना चाहिए। चिकन पॉक्स की बात कर लें तो इसमें भी चेचक की बहुत बुरी तरीके से, ये भी संक्रामक रोग है, वायरस के थ्रू होता है। इसमें जो उसका सांस होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और ये प्रसारित भी आपके छींकने से होता है, ठीक है। इसको जो प्रसार होता है ये फैलता किस वजह से है, जगह जगह कोई थूकता है, छींकता है, तो उस वजह से फैलता है। तो इसमें भी आपके निशान पड़ जाते हैं, बहुत दाने से निकल आते हैं, इस पर भी आपको हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान देना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके मीजल्स की। तो मीजल्स भी आपके वायरस से फैलने वाली बीमारी है, ये भी छोटे बच्चों में होती है, और ये भी आपके नाक और मुंह से अगर कोई भी छींक रहा है, खांस रहा है, तो इससे ये वायरस
फैलता है। जैसे आपके कोरोना वायरस इस समय इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है, और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बराबर हमें क्या करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और आपके दूरी बनाए रखनी चाहिए, इन ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, पेशेंट से। तो ये मीजल्स की बात हो गई, ये सब आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आता है आपके मम्स भी जो है आपके, इसे कनफेड या गलसुआ बोलते हैं, वायरस से होने वाला रोग है। वायरस का प्रकार इसमें रोगी की लार से होता है। इसमें भी काफी सूजन आ जाती है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसमें भी आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन है प्रिस्क्राइब्ड है, बच्चों का चार्ट होता है पूरा 5 साल तक का, वो आपको वैक्सीनाइजेशन, उसको बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी काफ़ी सारे डिजीज़ हैं, लाइक कैंसर है, लाइक आपके डायबिटीज़ के बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और आपके एथलीट फुट है, और आपके मेनिंजाइटिस है, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो मुझे आपको और पढ़ानी है, अस्थमा है। तो अलग अलग तरीके से हैं, कुछ प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं, कुछ आपके फंगस द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर आपको लगता है आपके आसपास है तो तुरंत उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।